हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली स्टडी। तो आज हम क्लास 10th में जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल क्षारक और लवण, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और पार्ट 2 में हम देखेंगे आगे के चैप्टर। तो आज हम केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का। यह बुक खान सर के द्वारा लिखी गई है और ये मैंने कहाँ से डाउनलोड की है ये भी आपको बता दूंगा। ये मैंने प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड किया ऐप है जिसमें हर तरह की विषय मिलती है। जूलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री आदि सब्जेक्ट मिलते हैं जो कि खान सर खुद के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहले हम देखते हैं अम्ल व क्षार। क्षार क्षार वो होता है जो क्षारक का भी एक प्रकार है। हम इसे क्षार नहीं कह सकते, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि क्षार एक क्षारक का प्रकार है जो कि घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक को, जो जल में घुलनशील होता है, घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो पहले हम अम्लों की विशेषताएं देख लेते हैं। अम्ल अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जो कि आप एक नाम से याद कर सकते हो। वह नाम है अनिल। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। और अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं और ये धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल जो कि Zn यानी जिंक एक अम्ल है। इसको यदि धातु यानी H2SO4 से मिलाया जाए तो ये जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है साथ ही। और इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच एक स्केल है और इसका मान 7 से कम होता है। और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारक का अधिक होता है और अम्लों का कम होता है। जैसे कि HCl एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, ये तो कुछ नहीं है। और हम देखें, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हाइड्रोक्सी अम्ल, एक होता है ऑक्सी अम्ल। वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन गैस हो उसे हाइड्रोक्सी अम्ल कहलाते हैं। और वैसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन गैस के साथ साथ ऑक्सीजन भी उपस्थित हो उसे ऑक्सी एसिड कहते हैं, यानी अम्ल कहते हैं। रिमार्क, यदि किसी गैस में ऑक्सीजन 50% से अधिक है तो वह गैस अम्लीय होते हैं, वह गैस अम्लीय हो जाती है। यानी यदि किसी गैस में 50% से अधिक ऑक्सीजन मिली हो तो वह गैस अम्लीय हो जाती है। यानी अम्ल में अधिकतर ऑक्सीजन होती है, ये हम कह सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO से प्रदर्शित कर दें, यह एक उदासीन गैस है जिसमें ऑक्सीजन 50% से अधिक नहीं है, इसलिए अम्ल नहीं है। आरहेनिस नामक विद्वान ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक जल में घुलकर OH- उत्पन्न करते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ब्रोस्टिड तथा लोरी ने बताया कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को प्रदान करते हैं। लोइस नामक विद्वान ने बताया कि आधुनिक अवधारणा दिया जिनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। अम्ल इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और प्रोटॉनों का दान करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेस यानी क्षार, जिसे कहते हैं भस्म। तो ये स्वाद में कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, विद्युत का सुचालक होता है, यह जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, वो ऑक्सीजन कर रहा था। और ये पीएच इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये मैंने पहले बताया था। और आगे देखते हैं हम, सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। ये इम्पोर्टेंट बात है। अम्लों की प्रबलता
दूसरा क्रम, कार्बन की उपस्थिति में अम्लों की प्रबलता घट जाती है, अर्थात अम्लीयता नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये हमारे क्लास 10th में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ वो ही है इम्पोर्टेंट। पीएच स्केल की खोज नामक विज्ञान, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पीएच स्केल 0 से 14 तक अंक होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, 0 से 14 तक। और 7 पीएच से कम वाला पदार्थ अम्लीय होता है, और 7 पीएच से ज़्यादा वाला अम्ल अधिक क्षारीय होता है। 7 पीएच वाला उदासीन होता है। शुद्ध जल जो कि वर्षा है, वर्षा का जल का 7 पीएच होता है। 7 पीएच यानी 5.6 से कम पीएच वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। कुछ पदार्थों का पीएच मान दिया हुआ है, ये भी आप याद कर लेना, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस अम्ल का पीएच 7 से जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल होगा, और जिस क्षार का पीएच 7 से जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक प्रबल होगा। क्षार का पीएच 7 से अधिक होना चाहिए और अम्ल का पीएच 7 से कम होना चाहिए। जो अम्ल जिसका पीएच 7 से कम हो वो इतना ही प्रबल होगा, और 7 से अधिक होगा वो इतना ही दुर्बल होगा अम्ल। और क्षार में 7 से अधिक जितना पीएच होगा वो इतना ही क्षार प्रबल होगा, और जितना कम होगा उतना ही दुर्बल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। खान सर के इस ऐप के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और सर्च करिएगा खान सर क्लास नोट्स। तो ऐसा ऐप आपको मिलेगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अंदर क्या प्रतीत होता है वो आपको दिखाता हूँ मैं। इसके अंदर आने पर ये ऑफलाइन में ऐसा ही दिखेगा, ऑफलाइन में भी ये कोई नेटवर्क अंदर ज़रूरी नहीं है। इसमें मैप दिखाए जाएंगे, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, पॉलिटी तथा जियोग्राफी आदि के नोट्स दिखाए गए हैं, जो कि खान सर की खुद के द्वारा लिखे गए हैं। जियोग्राफी और पॉलिटी के तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पॉलिटी के, ये खान सर के खुद के नोट्स लिखे गए हैं हाथ से, हैंड राइटिंग नोट्स है। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड ज़रूर करें। जय हिंद।